नमस्कार बच्चों, कक्षा 8 विषय संस्कृत। बच्चों, आज हम संस्कृत भाषा में लघु कथा और निबंध पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम संस्कृत में लघु कथा देखें। लघु कथा, लघु का अर्थ है छोटा और कथा का अर्थ है कहानी। छोटी सी कहानी है बच्चों यह। सबसे पहले हम इस कहानी को देखेंगे। कहानी का नाम है एकतायाः शक्ति। एकता में शक्ति, एकता में बल। बच्चों, एकता में आप सभी जानते हैं कि अकेला मनुष्य कोई कार्य नहीं कर सकता ठीक प्रकार से, लेकिन अगर वह एक समूह में लोगों के साथ मिलकर अपने उस कार्य को करता है तो वह कार्य अवश्य पूरा होता है। तो उसी एकता के ऊपर यह कहानी है। हिंदी में हो सकता है आपने सुनी हो, लेकिन संस्कृत में आइए देखें इस कहानी को। इस कहानी में यही बताया गया है कि हमें किसी भी कार्य को अकेले ना करके अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए सोच समझकर उस कार्य को अगर हम करेंगे एक साथ मिलकर तो कार्य अवश्य सफल होगा। तो आइए देखें। गंगायाः तीरे एकः विशालः वटवृक्षः आसीत्। गंगायाः, गंगा के तीरे किनारे पर एक विशाल बड़ा वट वृक्ष, वट का पेड़, आसीत का अर्थ है था। गंगा के किनारे पर एक विशाल यानी बड़ा वट का पेड़ था। वृक्षे अनेके खगाः स्नेहेन वसन्ति स्म। वृक्ष पर अनेक पक्षी, खगा का अर्थ है पक्षी, स्नेहेन प्रेम से, वसंती रहते, स्म का अर्थ है थे। वृक्ष पर अनेक पक्षी स्नेह से प्रेम से रहते थे। चित्रगीव नामकः एकः कपोतराजः अपि सकुटुम्बकं तत्र अवसत्। चित्रगीव नाम का एक कपोत राजा, कबूतरों का राजा, अपि का अर्थ है भी, सकुटुम्ब पूरे परिवार के साथ, तत्र वहाँ, अवसत रहता था। चित्रगीव नाम का एक कबूतरों का राजा भी अपने कुटुंब के साथ वहाँ रहता था। एकदा एकः व्याधः वृक्षस्य अधः जालं प्रसारयत्। एकदा एक बार एक व्याधः का अर्थ है शिकारी ने वृक्ष के, अधः का अर्थ है नीचे, जालम जाल को, प्रसारयत् फैलाया। एक बार एक शिकारी ने वृक्ष के नीचे जाल को फैलाया या फैला दिया। तस्य उपरि च सः तण्डुलकणान् अक्षिपत्। तस्य उसके ऊपरी, ऊपर चा का अर्थ है और, सह वह तण्डुलकणान्, तण्डुल का अर्थ है चावल, कणान का अर्थ है टुकड़े, अक्षिपत फैला दिया, चा का अर्थ और, तस्य उस पर, उसके ऊपर, और उसके ऊपर, सह उसने चावल के टुकड़ों को फैला दिया। ततः अन्नकणान् दृष्ट्वा कपोताः तान् खादितुं नीचैः आगच्छन्। ततः का अर्थ है इसके बाद, अन्नकणान्, अन्न के टुकड़ों को, दृष्ट्वा का अर्थ है देखकर, कपोताः कबूतरों ने, तान उसको, खाने के लिए, नीचे आगच्छन आ गए। इसके बाद अन्न के कणों को देखकर कबूतर उसको खाने के लिए नीचे आ गए। कहाँ से आ गए? पेड़ पर से। पेड़ पर ही तो रहते थे वो। किंतु ओह लेकिन ओह तदैव सर्वे जालेन बद्धाः। तदैव का अर्थ है तभी, वे सर्वे सब, जालेन जाल से, बद्धा बंध गए। तभी वे सब जाल से बंध गए। सर्वे कपोताः भयाकुलाः अभवन्। सभी कबूतर भयाकुल, डर से व्याकुल, अभवन हो गए। सभी कबूतर भया मतलब डर से, आकुला व्याकुल हो गए। किंतु कपोत राजा अतीव
तीक्ष्ण बुद्धि आसीत, लेकिन कपोत राजा कबूतरों का राजा अतियु बहुत तीक्ष्ण तेज बुद्धि था। लेकिन कबूतरों का राजा बहुत तेज बुद्धि था। सह एकम उपायम अचिंतयत, उत्साह करते उसने एकम एक उपायम उपाय अचिंतयत सोचा, उसने एक उपाय सोचा। सह कपोतान अवदत, उसने कपोतान कबूतरों से कहा, यूयम जालम गृहीत्वा मया सह शीघ्रम उत्पतत। यूयम तुम सब जाल को गृहीत्वा पकड़कर ग्रहण करके पकड़ करके मया मेरे सह का अर्थ है साथ शीघ्रम जल्दी से उत्पतत उड़ो। तुम सब जाल को पकड़ करके मेरे साथ शीघ्रम जल्दी उड़ो। मम मित्रम हिरण्यकः नामकः मूषकः समीपे एव वसति। मम मेरा मित्र हिरण्यक नाम का मूषका चूहा समीपे निकट ही एव का अर्थ ही वसति रहता है। मेरा मित्र हिरण्यक नाम का चूहा समीप ही रहता है, निकट ही रहता है। सह अस्माकं सहायतां करिष्यति, वह अस्माकं का अर्थ है हमारी सहायता अवश्य सहायता करिष्यति करेगा, वह हमारी सहायता करेगा। ततः सर्वे उड्डीय मूषकस्य पार्श्वे अगच्छन्, इस तथा करते इसके बाद सर्वे सभी उड्डीय उड़ करके मूषकस्य चूहे के पार्श्वे पास अगच्छन गए। इसके बाद सभी उड़कर चूहे के पास गए। मूषका स्वतीक्ष्ण दंतैः शीघ्रम जालम अकृदंत, चूहे ने अपने स्व का अर्थ अपने तीक्ष्ण का अर्थ है तेज दंतैः दांतों से शीघ्रम जल्दी ही जाल को अकृदंत काट कर तान बंधनात् मुक्तान अकरोच्चा, काट दिया चाकर थे और तान उनको बंधन से मुक्त किया। चूहे ने अपने तेज दांतों से जल्दी जाल को अकृदंत काट दिया और उनको बंधन से मुक्त अकरोत का अर्थ किया। एवं परस्परम सहयोगेन एकतायां च ते पुनः स्वतंत्राः अभवन्, और एवं का अर्थ है और परस्परम आपस में सहयोगेन सहयोग से चा का अर्थ है और एकतायाम एकता के साथ ते पुनः वे सब पुनः यानी दोबारा स्वतंत्र हुए, और आपस में सहयोग से और एकता से वे सब पुनः दोबारा स्वतंत्र हुए। सत्यम इदम यत एकतायाम अपूर्वम बलम अस्ति, सत्य यह इदम का अर्थ यह सत्य है, यह सत्यम सत्य है, यत का अर्थ कि एकता में अपूर्व बलम अस्ति बल होता है, शक्ति होती है। व्याधा अतियु दुखी अभवत स्वगृहम प्रत्यागच्छत चा, व्याधा यानी शिकारी अतियु बहुत ही दुखी अभवत का अर्थ है हुआ, शिकारी बहुत ही दुखी हुआ। स्वगृहम प्रत्यागच्छत चा और स्व अपने गृहम घर को प्रत्यागच्छत चला गया, अपने घर को गया या चला गया। तो बच्चों आपने देखा एकता में कितनी शक्ति है, और हमें कहीं भी किसी भी परेशानी में किसी भी मुसीबत में घबराना नहीं चाहिए, बल्कि अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए उस समस्या से निकलने का उपाय सोचना चाहिए। जिस तरह से कबूतरों के राजा ने, जो चित्रगीव नाम का था, उसने जो है कबूतरों को छुड़ाने के लिए किस तरह से अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और सबको कहा कि एक साथ तुम लोग जो है
जाल लेकर उड़ो। क्या कबूतर, अकेला कबूतर जाल लेके उड़ सकता था? नहीं। सब कबूतरों ने आपस में अपनी पूरे बल का प्रयोग किया और वे जाल लेकर उड़ गए। तो इस तरह से वे अपने आप को उस जाल के बंधन से मुक्त करा पाए। तो बच्चों, आपने देखा एकता में कितनी शक्ति होती है। इसी तरह से आपको भी किसी भी कार्य को करने के लिए आपस में एक दूसरे का सहयोग करते हुए उस कार्य को पूरा करना चाहिए। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम हमेशा साथ में मिलकर किसी कार्य को करें, तभी हमें सफलता प्राप्त होगी, अन्यथा हम अकेले कोई भी कार्य सफलतापूर्वक नहीं कर सकते। आशा करती हूँ आपको कहानी अच्छे से समझ में आई होगी। आइए अब निबंध देखें। आप सभी लोग जानते हैं कि त्योहार शुरू हो चुके हैं। अगले सप्ताह रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला है। प्रत्येक त्यौहार का बच्चों अपना अलग अलग महत्व होता है। रक्षाबंधन भी उनमें से एक है। रक्षाबंधन जो भाई बहन के पवित्र संबंध का, उनके संबंधों की गहराई का प्रतीक है। और आज हम रक्षाबंधन विषय पर ही संस्कृत में निबंध पढ़ेंगे। तो बच्चों, आपको रक्षाबंधन पर निबंध लिखने से पहले अपने लेफ़्ट पेज पर, कॉपी के लेफ़्ट पेज पर आप राखी बनाएंगे, जैसा मैंने बनाकर आपको दिखाया है। लेकिन यही राखी आपको नहीं बनानी है। आप जो भी आपको आती हो, जितनी भी मतलब अच्छे तरीके से आप उस राखी को यहाँ पर बनाएंगे, चित्र उसका, और राइट पेज पर आप कॉपी के निबंध लिखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। रक्षाबंधनम, रक्षाबंधन पर निबंध संस्कृत में। अस्मिन् संसारे दुखानाम आधिक्यम वर्तते। इस अस्मिन् का अर्थ है इस संसारे, संसार में, दुखानाम दुखों की, आधिक्यम अधिकता, वर्तते है, इस संसार में दुखों की अधिकता है। सर्वे जनाः सुखम इच्छन्ति। सभी लोग सुख, इच्छन्ति का अर्थ है चाहते हैं, सभी लोग सुख चाहते हैं। दुखिता नाम दुख हरणे पर्वा नाम प्रमुख स्थानम वर्तते। दुखी लोगों का दुख हरणे का अर्थ है दूर करने में, पर्वों यानी त्योहारों का प्रमुख स्थान होता है। दुखी लोगों का दुख दूर करने में त्योहारों का प्रमुख स्थान होता है। विश्वस्य सर्वेषु राष्ट्रेषु महोत्सवा भवन्ति। विश्व के सभी राष्ट्रों में महोत्सव होते हैं। भारतवर्षे अपि बहवो महोत्सवा जायन्ते। भारतवर्ष में भी, अपि का अर्थ भी, बहुत से महोत्सव जायन्ते होते हैं। तेषु चत्वारः उत्सवा प्रमुखाः सन्ति। उनमें, तेषु का अर्थ उनमें, चत्वारः चार, उत्सव प्रमुख, सन्ति का अर्थ है हैं, उनमें चार उत्सव प्रमुख हैं। यथा जैसे रक्षाबंधनम, विजयदशमी, दीपमालिका, होलिकोत्सवश्च। रक्षाबंधन, विजयदशमी, दीपमालिका यानी दीपावली, और होली का उत्सव। तेषु रक्षाबंधनम मुख्यतम वर्तते। उनमें रक्षाबंधन मुख्य है, उनमें रक्षाबंधन मुख्य है। अयम उत्सवः श्रावण मासस्य पूर्णिमायां भवति। यह उत्सव सावन मास की पूर्णिमा को होता है। अयम समयः सर्वत्र हरितिमा एव दृश्यते। अयम इस समय, सर्वत्र सब जगह, हरितिमा हरियाली, एव का अर्थ ही, दृश्यते दिखाई देती है। इस समय सब तरफ हरियाली ही दिखाई देती है। अयम पर्वे अनेके ऐतिहासिकी कथा अपि संबद्धा। इस पर्व पर अनेक ऐतिहासिक कथा भी संबद्धा जुड़ी हुई है। अयम पर्वे अनेके ऐतिहासिकी कथा अपि संबद्धा अस्ति। इस पर्व पर अनेक ऐतिहासिक कथा, अपि का अर्थ भी,
संबद्धा जुड़ी हुई, अस्ति का अर्थ है जुड़ी हुई है। अनुश्रूयते सुना जाता है। यत की रागी रानी कर्मवती मुगल राजम मुगल राज्य के हुमायूं नृपते राजा हुमायूं पाशर्वे के पास स्वरक्षणार्थम रक्षासूत्रम प्रेषितवती कि रानी कर्मवती ने मुगल राज्य के राजा नृपते राजा हुमायूं के पाशर्वे पास स्वरक्षार्थम अपनी रक्षा के लिए रक्षा सूत्र प्रेषितवती भेजा था। रानी कर्मवती ने मुगल राज्य के राजा हुमायूं के पाशर्वे पास स्वरक्षार्थम अपनी रक्षा के लिए रक्षा सूत्र प्रेषितवती भेजा था। अपनी रक्षा के लिए रक्षा सूत्र भेजा था। हुमायूं अपि ताम भगिनीं मत्वा तस्याः रक्षाम अकरोत्। हुमायूं ने अपि का अर्थ भी ताम उनको भगिनीं बहन मत्वा मानकर तस्या उनकी रक्षा अकरोत की। हुमायूं ने भी उनको बहन मानकर उनकी रक्षा की। प्राचीन काले ऋषयः ब्राह्मणश्च अस्मिन् पर्वे यजमानानां हस्तेषु रक्षासूत्रम् अबन्धत्। प्राचीन समय में ऋषि चा का अर्थ है और ब्राह्मण अस्मिन इस पर्व पर यजमानों के हस्तेषु हाथों पर रक्षा सूत्र अबंधत बांधते थे। प्राचीन समय में ऋषि और ब्राह्मण भी इस पर्व पर यजमानों के हाथ में रक्षा सूत्र बांधते थे। बच्चों, यजमान वे होते हैं जहाँ जैसे जो ब्राह्मण होते हैं वो उनके घर जाते हैं, कथा कहते हैं और जो धार्मिक कार्य होते हैं उनको करते हैं। तो जिनके घर जाके ब्राह्मण करते हैं उनको यजमान कहा जाता है। यजमानश्च तेषां जीवनं निर्वाहार्थं पर्याप्तं धनं यच्छति स्म। और यजमान उनके जीवन निर्वाह के लिए पर्याप्त धन यच्छन्ति देते स्म थे। और यजमान भी उनके जीवन निर्वाह के लिए पर्याप्त धन देते थे। अस्मिन् दिने भगिन्याः स्वभ्रातॄणां हस्तेषु रक्षाबंधनं कुर्वन्ति। अस्मिन् इस दिन भगिनियाँ बहन स्वभ्रातॄणाम अपने भाई के हस्तेषु हाथों पर रक्षाबंधनम रक्षा सूत्र बांधती है। इस दिन बहन अपने भाई के हाथों पर रक्षा सूत्र बांधती है। निर्बल तंतुना बद्धा भ्रातृभगिनियों सबल संबंधा भारतीय संस्कृति गहनताया प्रतीका। निर्बल तंतुना कमजोर धागों से बंधे भाई बहन के सबल मजबूत संबंध भारतीय संस्कृति में गहनताया गहराई का प्रतीक है। निर्बल कमजोर धागे से बंधे भाई बहन के मजबूत संबंध भारतीय संस्कृति में गहनता का प्रतीक है या गहराई का प्रतीक है। भगिनी ईश्वरेण प्रार्थनाम यह करोति। बहन ईश्वर से प्रार्थना करती है यत कि हे ईश्वर मम भ्रातु रक्षणम करोतु, मेरे भाई की रक्षा करो। भगनिया हृदये स्वप्रतिम निस्वार्थ प्रेम दृष्ट्वा भ्राता भगनिये वचनम ददाति यत अहम तव रक्षाम करिष्ये। भगनिया हृदय स्वप्रतिम, भगनी का यानी बहन का हृदय से मन से, हृदय मतलब मन से या हृदय से या मन से, स्वप्रति अपने प्रति निस्वार्थ प्रेम देखकर भाई बहन को वचन ददाति देता है कि यत का अर्थ है कि अहम मैं तो
तुम्हारी रक्षा करिष्ये करूँगा। भगनी के बहन के बहन को मन से अपने प्रति निस्वार्थ प्रेम देखकर भाई बहन को वचन देता है कि मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। भ्राता भगिन्याः प्रति कृतज्ञतां प्रकटयितुम्। भाई बहन के प्रति कृतज्ञता मतलब कृतज्ञता आभार प्रकटयितुं प्रकट करता है। भगिन्यै उपहारम अपि यच्छति, बहन को उपहार भी देता है। केंद्रीय शासनेन अयं दिवसः संस्कृत दिवस रूपेण स्वीकृतः। केंद्रीय शासन के द्वारा या केंद्रीय शासन द्वारा यह दिन संस्कृत दिवस रूपेण संस्कृत दिवस के रूप में स्वीकार किया गया है। अतएव अस्मिन् दिने भारतवर्षे स्थाने स्थाने संस्कृतोत्सवाः अपि भवन्ति। इस दिन भारतवर्ष में स्थाने स्थाने जगह जगह पर संस्कृत उत्सव भी होते हैं। बच्चों, आप यह बात याद रखें कि संस्कृत दिवस श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन ही मनाया जाता है और इसी दिन रक्षाबंधन का भी त्यौहार मनाया जाता है। तो संस्कृत दिवस और रक्षाबंधन दोनों त्यौहार एक ही दिन मनाए जाते हैं। बच्चों, मैंने आपको लघु कथा एकतायाः शक्ति और निबंध रक्षाबंधन पर आपको पढ़ाया। आप दोनों कार्य अपनी कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। एकतायाः शक्ति लघु कथा कॉपी में करनी है और निबंध कॉपी में लिखना है, मतलब दोनों कार्य कॉपी में ही करने हैं। और जिस तरह से मैंने बताया उसी तरह से आपको लिखना है और याद करना है। आशा करती हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा। इसी के साथ धन्यवाद।